कि ब्रजवासियों के हृदय में कितना उल्लास हुआ होगा जब भगवान का जन्मोत्सव मना रहे। इतने प्रसन्न हो गए नंद बाबा, क्योंकि 85 वर्ष के नंद बाबा हो गए थे, बेटा बेटी कुछ हुआ भी नहीं था। और घर में अगर बेटा बेटी ना हो, बाकी सब कुछ हो तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लगा है। तो नंद बाबा अगर जमुना जी के तट पर बैठ करके कुछ जप तप करते हैं तो यही कहते हैं, भगवान कछु कृपा करो कि एक बेटा हमारी तरफ भी हो जाए। यही सब प्रार्थना करते हैं। और आज भगवान ने सुन लिया। तो जब नंद बाबा को इस बात का पता चला कि हमारे घर में एक बेटा का जन्म हुआ है, ए भैया, तो बोल पड़े कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता अहलादो महामना। तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जाता अहलादो महामना। जब आज बेटा का जन्म हुआ तो नंद बाबा इतने महान मन वाले हो गए कि क्या कहे। और ब्राह्मणों विप्रों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मण देवता आओ। सब ब्राह्मणों को निमंत्रित किए। तभी ब्राह्मणों को बुलाए और बुलाने के बाद ब्राह्मण ही आकर के सुंदर स्वस्ति वाचन करके और जागरण संस्कार किए। कितनी सुंदर पद्धति है कि जब घर में बेटा हो तो ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। जो वैदिक ब्राह्मण है निमंत्रित करना चाहिए और वही आकर के हमारे बच्चे का जागरण संस्कार संपन्न कराए। तो वही कार्य हमारे नंद बाबा ने किए और जागरण संस्कार किए। और जातकर्म करने के बाद जब ब्राह्मण देवता चलने लगे तो बहुत ढेर सारी संपत्ति दान कर रहे हैं नंद बाबा। क्या दान कर रहे हैं मालूम? तो सुखदेव जी ने कहा है कि धेनु नाम नियोते प्रादा। धेनु माने गाय, नियोते प्रादाद विप्रेभ्यः शमलंकृते। नंद बाबा के घर में ध्यान देना, मेरी मैया 9 लाख गैया थी। 9 लाख, शायद अंसल में 9 लाख गाय आए तो उनको बांधने में परेशानी आ जाए, जिनमें 2 लाख गायों का ही दान कर दिए महाराज। धेनु नाम प्रिय नियमते प्रादा। किसको दान किया? तो संत कहते हैं ब्राह्मणों को गाय प्रदान किया। फिर भी मन में शांति नहीं हुई। फिर क्या किया? अन्न के साथ साथ पहाड़ बनाए। क्या बनाए? पहाड़ बनाए। और पहाड़ बनाकर मेरी मैया, मेरे भैया, वो 7 पहाड़ भी अन्न का दान कर तम अलंकृत किया, अलंकृत किया, वस्त्र इत्यादि इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय हमारा बस इतना है। क्या ब्राह्मण के प्रति भक्ति है नंद बाबा। और पुत्र के जन्मोत्सव में कितनी प्रसन्नता नंद बाबा को है कि सब कुछ दान करते जा रहे हैं, दान करते जा रहे हैं, दान करते जा रहे हैं। और वास्तविकता में सत्य यही है मेरे भाई बहन। जब भी हमारे घर में कोई शुभाशुभ मंगल कार्य हो तो हमें ब्राह्मण को बुला करके ही उस कार्य को संपन्न करवाना चाहिए। क्योंकि अगर ब्राह्मण असली है, जो आपके आचार्य हैं वो अगर अच्छे हैं तो उनके आगमन मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब सबकी मति, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। अभी कल हम एक वीडियो देख रहे थे। एक फिल्म स्टार हैं जिनका नाम है गोविंदा और उनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम है सुनीता आहूजा। तो कल उनका एक बड़ा गंदा स्टेटमेंट आ रहा था ब्राह्मणों को लेकर के, पंडितों को लेकर के। पंडित जब भी घर में आते हैं तो कहते हैं ऐसा करा दो, ये पूजा करा दो, इसका 2 लाख रुपए, ये हवन करा लो, इसका 1.5 लाख रुपए, ऐसा पूजा हो जाएगा 5 लाख रुपए, ऐसा पूजा करवा दो, इसका 10 लाख रुपए। अरे पंडित, जब ये पूजा करने से ही हमारा सब काम हो जाएगा तो तू अपने घर में पूजा क्यों नहीं कर लेता? फिर पंडित बन के क्यों घूम रहा है? पंडित बन के घूमते तुम इतने अच्छे होते तो तुम तो किसी राजमहल में रहते। मतलब कहते कहते उन्होंने शब्दों की मर्यादा को पार कर दिया और ब्राह्मणों को अपशब्द यानी गाली का भी प्रयोग अपने इंटरव्यू में कर दिया। अब आप विचारणीय है। कभी कभी कहा जाता है हर व्यक्ति के सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है, पत्नी का हाथ। लेकिन आज के डेट में जो फिल्म स्टार गोविंदा हैं, अगर वो असफल हैं तो वो केवल अपनी धर्म पत्नी की वजह से। कभी कभी घर में पत्नियां आती हैं जो व्यक्ति को महान बना देती। कभी कुछ पत्नियां उनके जैसी जो हैं, जिनकी तुलना हम शूर्पणखा से करते हैं। आप विचार करिए कि जो राजमहल में राजा रहते हैं, पंडित के बगैर उनका राजमहल भी अधूरा। ब्राह्मण की महिमा बिना जाने बिना समझे आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, कहीं ना कहीं ये मर्यादा के विरुद्ध। आपको समझना चाहिए कि ब्राह्मण ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाए, ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो तो इतनी बड़बोली टाइप की है, हम तो पूरा उसका वो वीडियो हमारे आचार्य जी ने हमको सुनाया तो हमने कहा यही कारण है कि घर में सब परेशान आत्मा घूम रहे हैं। जिस घर की महिलाएं ड्रिंक करने लग जाएं, जिस घर की महिलाएं माताएं अपनी मर्यादा को लांघ जाएं,
उसके बाद भी अगर वो कल्पना करे मेरी माँ कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि माताएं तो घर की महालक्ष्मी होती है ना। और जब वही गलत हो जाएंगी तो आपका कल्याण कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए सावधान। और उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को निमंत्रित मत करना। यही नहीं, जब आपके घर में किसी का प्राणांत होगा तब भी पंडितों को मत बुलाना, तुम स्वयं हवन कर लेना। वो कह रही थी कि हम हवन अपन स्वयं करते हैं, हम तो पंडितों को भी स्वाहा कर दे, ऐसा बोल रही थी। तो हम कहेंगे जब आपके घर में किसी का देहांत होगा, भाई कोई अमर होके तो आया नहीं, तब भी आप स्वयं से ही उनका जो पिंडदान इत्यादि इत्यादि जो कर्म होते हैं अंत्येष्टि के, वो भी आप अपने आप से ही कर ले। अरे ब्राह्मणों के महत्व को तो समझा होता। ये ब्राह्मण कहते किसे? ब्राह्मण की महिमा क्या है भाई? ब्राह्मण के बगैर तो देवता अधूरे हैं। लखनऊ निवासी इंसान की तो बड़ी दूर बात, ब्राह्मण के बगैर देवता अधूरे हैं। क्यों? कि अगर ब्राह्मण देवता मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे तो देवता भी ऐसे बैठे रह जाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि मंत्र भी किसके अधीन है? बोले ब्राह्मण के। मंत्र के अधीन है देवता और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है मेरे भाई बहन। तो आप ब्राह्मणों को ऐसा बोल कि ब्राह्मण के बगैर तो देवता अधूरे हैं। ब्राह्मण साधारण नहीं है कि ऐसे हो जाए। अरे भाई ब्राह्मण का जन्म तो भगवान के मुख से हुआ है ना। वेद भगवान कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद में, आप जरा दृष्टिपात करके देखो, उसमें देखो शुक्ल यजुर्वेद में उठाकर देखो, उसके शुक्ल यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय में वर्णन आया है, ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण का जन्म भगवान के मुख से हुआ है, तो ब्राह्मण इतना साधारण हो गया। तो इसलिए ब्राह्मण की महिमा, क्षत्रिय की महिमा, वैश्य की महिमा, सेवादार की महिमा जाने बगैर हम किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते। ये ब्राह्मण हैं ये सब गलत हैं, क्षत्रिय हैं सब गलत हैं, वैश्य हैं सब गलत हैं, ये सेवादार हैं ये सब गलत हैं। तो ये लोग गलत नहीं है, ये गलत को कहने वाले तुम्हारी मानसिकता गंदी है। तुम खुद गलत हो, इसीलिए सबको गलत बोल रहे हो। क्योंकि ध्यान देना, जब हमारी एक उंगलियां आप पर उठती हैं तो 3 उंगलियां हमें इशारा करती हैं, पहले अपने आप को देख, तो दूसरे को क्या बोलना। किसी के ऊपर एक उंगली उठाकर देखो तो 3 उंगलियां तुमको इशारा कर रहे हैं, पहले अपने आप को देखो, चेक कर लो उठा के उंगली। आप एक उंगली उठाओ, 3 उंगलियां तुम्हें इशारा दे रही हैं, पहले अपने आप को देखो तो दूसरे को क्या बोल रहा है। इसलिए सावधान। शास्त्रों में देख लीजिए, पुराणों में देख लीजिए, हर जगह देखिए ब्राह्मण की क्या महिमा है। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलंकृते। नंद बाबा ब्राह्मणों को दान प्रदान कर रहे हैं बड़े ही सुंदर भाव के साथ। इसीलिए कहा गया है कि संसार अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और राम जी का जन्मोत्सव मनाना अनिवार्य है, जरूरी है। जब भी अवसर आए तो हमें जन्मोत्सव मनाना चाहिए। सब गोपांगनाएं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके भगवान को बधाई देने के लिए आ रही हैं। ऐसा श्रृंगार करके आई हैं महाराज, इतनी सुंदर सज धज करके, युवतियां भी, नन्ही नन्ही बालिकाएं भी, वृद्ध माताएं भी। अरे ऐसी ऐसी माताएं आई हैं महाराज सज करके कि क्या कहें, जिनके मुंह में तो अब एक भी दांत नहीं रह गया। अब वहाँ माखन के गोले चल रहे हैं भैया उत्सव में, माखन का गोला ही बना बना के कोई फेंक रहा है एक दूसरे पर। उसी में उत्सव मनाते मनाते, अबीर गुलाल लुटाते लुटाते एक माया को, माता जी को उबासी आ गई, जम्हाई आ गई। जम्हाई जानते हैं? जम्हाई में थकान में मुंह खुला कि तब तक किसी ग्वाला ने एक माखन का गोला खींच के मारा, सो माता जी के मुंह पर लगा। लेकिन मुंह में माता जी के दांत नहीं थे, वृद्धावस्था थी, तो वो गोला माखन का टिका भी नहीं मुंह पर, वो सीधे पेट में चला गया। दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
सब एक दूसरे पर सुंदर सुंदर भाव निवेदन कर रहे हैं, सिंचन कर रहे हैं। सब लोग आए लेकिन रोहिणी माता नहीं आई, क्योंकि जब किसी का पति अगर संकट में हो तो उस मां को ज्यादा उत्सव इत्यादि नहीं करना चाहिए, या बेटा संकट में हो तो माताएं ज्यादा उत्सव नहीं करती। लेकिन रोहिणी मैया भी यही सोच रही थी, लेकिन जैसे ही ये भाव आया मन में तो फिर एक भाव और प्रकट हुआ। देखो, संसार के उत्सव को तो नहीं मनाना चाहिए, लेकिन अगर भगवान का कहीं पर सत्संग हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो, तो ऐसे अवसर पर व्यक्ति को जरूर जाना चाहिए। तो सारी परेशानियों को दूर छोड़ा और दौड़ी मैया रोहिणी भी आ गई और सुखदेव जी निवेदन कर पड़े। रोहिणीचा महाभागा नंद गोपभिनिंदिता व्यचरद दिव्यवासा स्त्रकंठाभरणभूषिता। माता रोहिणी आई और बड़े प्यार के साथ भगवान के सुंदर नंदोत्सव में सम्मिलित हो रही हैं। सब आनंद ले रहे हैं, बड़े ही आनंदित हो रहे हैं, क्या कहना। और नंद बाबा के हाथ में भी जो भी कुछ लगता है सोई लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कहने का अभिप्राय बस इतना है कि जो हाथ में नंद बाबा के लग रहा है वो सब लुटाए जा रहे हैं। महाराज ग्वाल वाल जो सब निकल निकल के जा रहे हैं, चारों तरफ हीरे मोती जवाहरात बिखरे पड़े हैं। एक संत कहते हैं कि नंद बाबा ने ऐसा लुटाया, मेरी मैया जरा गौर करना। क्या कह रहे हैं कि नंद कछु इतनो ज्योतियो घन श्याम कुबेरहु कीमती गोरी, देखत मोहि लुटाय दियो ना बची बछिया छछिया ना पिछोरी। यानी जो भी हाथ में लग रहा है सब लुटाते जा रहे हैं महाराज, कुछ नहीं छोड़ रहे। लेकिन जितना लुटा रहे हैं लखनऊ निवासियों, खजाने में उसका 4 गुना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमें याद है एक संत कहते थे कथा में, भागवत की कथा जब करते थे तो कहते थे कि जब नंद बाबा किसी ग्वाले को अगर बधाई में स्टील के बर्तन देते थे ना, तो रास्ते में जब वो ग्वाला पहुंचता है तो दूसरा ग्वाला पहुंचता है, क्यों रे तुझे क्या मिले आज बधाई में? बड़े प्रसन्न चित्त होकर कहता, देख भाई मुझे तो स्टील की थारी और स्टील के गिलास मिले, पर तुझे क्या मिला?
तो दूसरा कहता देखो भाई हमको तो चांदी के गिलास और चांदी की थारी, राम 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 राम। भैया ये कहाँ मिल रहा था? बोले 5 नंबर गेट पर तो केवल चांदी के ही मटेरियल मट रहे थे, क्योंकि नंद बाबा के घर में टोटल 85 गेट थे। कितने? जोर से बोलो, 85 गेट थे। तो स्टील वाले पात्र को उस व्यक्ति ने वहीं फेंका और चांदी के बर्तन को लेने के लिए भागा, और 5 नंबर से जब चांदी का लेके आया तो फिर रास्ते में एक टकरा गया। अरे क्या मिला तुझे? अरे भैया मेरी मत पूछो, चांदी के बर्तन मिल गए, अब कुछ कहना है? आनंद ही आनंद है। पर तुझे क्या मिला? हमारी भी मत पूछो। बोले मतलब सोने की थारी मिल गई है। ओहो, ये किस नंबर गेट पे भैया? बोले 8 नंबर गेट पर तो सोने का ही मटेरियल था। भैया चांदी वाला फेंका और सोना लेने भाग पड़ा। जब सोना लेकर आया फिर रास्ते में टकराया। क्यों रे, क्या मिले भैया? अरे भैया हमारी मत पूछो, आनंद ही आनंद है। बोलो क्या? बोले सोने की थारी, सोने की गिलास मिल गए। बोले बस तुझे क्या मिला? अब हमारी काय को पूछ रहा है? बोले बता तो सही। बोले हमको तो डायमंड की अंगूठी मिल गई। अरे राम 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 राम। रहे सहे होश भी उसके चले गए। यानी इसी प्रकार से यत्र तत्र सर्वत्र हीरे मोती जवाहरात बिखरे पड़े हैं और सब लेने के लिए भाग रहे हैं। क्या प्रसन्नता है प्रभु के जन्मोत्सव की, सब आनंदित हो रहे हैं। तो ये और जितना भी लुटा रहे नंद बाबा उतना ही खजाने में बढ़ता जा रहा है। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? बोले देखो भाई, भगवान का जन्म हुआ है ना, तो उनकी धर्मपत्नी जी का नाम क्या है? हाँ जोर से बोलो। अरे लक्ष्मी जी है नहीं है? तो भैया अब किसी के पति का जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो तो उनकी देवी जी कैसे हैं? और इतने जबरदस्त तरीके से। तो संत कहते हैं कि लक्ष्मी जी आकर के आज नंद बाबा के उस खजाने में विराजमान हो गई हैं कि आप खूब लुटाते जाओ, लुटाते जाओ, लुटाते जाओ। इसीलिए तो कहा गया है कि भगवान के कार्य में जब खर्चा करने की बात आए तो जबरदस्त तरीके से खर्चा करना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि कल हमारे पास कुछ बचेगा कि नहीं, ये भी नहीं सोचना। इन्हीं का है और उन्हीं के कार्य में हम हाथ को दबाएं। नहीं 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 नहीं, हम खूब अच्छे तरीके से प्रसन्न चित्त होकर के, उदार मन होकर के भगवान के कार्य में खर्चा करेंगे। और अगर श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की ऐसी कृपा होगी कि हमारे जीवन में कभी कोई कमी ही नहीं आ सकती है। इसलिए वहां पर हमें श्रद्धा पूर्वक कार्य करना चाहिए। भगवान का जन्मोत्सव आए तो अपने घर में ही ब्राह्मणों को बुला करके भागवत का सुंदर पाठ करवाएं। हर जन्माष्टमी में ये ध्यान रखें, जब भी जन्माष्टमी आए तो उसके ही पूर्व तैयारी करें। कीर्तन करने वालों को घर में बुलाएं, संगीतकारों को 2 दिन पूर्व ब्राह्मणों को बुलाएं और 2 दिन पूर्व से ही भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करवाएं। और 10वें स्कंध का पाठ करवाने के बाद में भगवान के सुंदर जन्मोत्सव पर भी 12 बजे तक केवल भगवान की कथा होती रहे। उसके बाद में फिर समस्त अपने जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे स्नेही हैं, हमारे प्रेमी हैं, इन सभी को हम बुलाएं और बुला करके सुंदर तरीके से भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। कितना आनंद आएगा। फिर देखो भगवान की कितनी कृपा होती है। ये हमें करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जन्माष्टमी जब आएगी तो पता लगाएंगे कि किस चौराहे पे जन्माष्टमी का पंडाल लगा, मतलब वहीं जाकर के 2 घंटे खड़े रहेंगे, 50 रुपये चंदा दे देंगे और वहीं से 1 दोना प्रसाद हम भी पा लेंगे, 1 दोना अपनी जो है पत्नी के लिए ले आएंगे। हो गया जन्मोत्सव। घर में कौन कचकच करे।
हमारी ऐसी मानसिकता है। तो ऐसी मानसिकता से बचें और सुंदर तरीके से जन्मोत्सव मनाना भगवान का प्रारंभ करें।